हज़रात, आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये नबी के महफिल में आने वालों, ये सरकार की महफिल में आने वालों, ये सरकार के मिलाद में आने वालों, आप नबी के महफिल में आए हैं। बेशक नबी के महफिल में आने से हमारी परेशानी दूर होती है, हमारे गम दूर होते हैं, हमारी तकलीफें दूर होती है, मन की मुरादें हमें मिलती है। प्यारे आप मुझे बताएं, अपने मकान में सोने के बदले जो है, अपने मकान में रहने के बदले जो है, अपने घर में खाने पीने के बदले जो है, हमें जन्नत हासिल नहीं होगी, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की जब हमदो सना बयान करेंगे तब हमें जन्नत हासिल होगी। ये लोगों, आप मुझे बताएं, आप रामपुर कंधौली के रहने वाले हैं, आप देहात के रहने वाले हैं। और प्यारे, देहात का माना होता है देहात लेहात, यानी ये देहात है प्यारे। प्यारे आप मुझे बताएं, आप किसान आदमी हैं, मेरा सवाल आपसे है, जवाब आपको देना है। प्यारे आप मुझे बताएं, एक किसान करता क्या है? एक किसान अपने जमीन में जो है पहले सिंचाई करता है, सिंचाई के बाद जुताई करता है, जुताई के बाद खाद छिटाई करता है, खाद छिटाई के बाद बुआई करता है, बुआई के बाद उगाई करता है, उगाई के बाद फिर सिंचाई करता है, सिंचाई के बाद निराई करता है, निराई के बाद फसल उगाई करता है, फसल पकाई के बाद कटाई करता है, कटाई के बाद घर लाई करता है, घर लाई के बाद मड़ाई करता है, मड़ाई के बाद ओसाई करता है, ओसाई के बाद कटाई करता है, कटाई के बाद घर लाई करता है, घर लाई के बाद धुलाई करता है, धुलाई के बाद पिसाई करता है, पिसाई के बाद घुलाई करता है, घुलाई के बाद पकाई करता है। अरे तब जाकर एक नेवाला खाने को मिलता है। ए लोगों, तुम मुझे बताओ, एक इंसान इतनी मुश्किलों के साथ जो है, इतने चीजों में कन्वर्ट करने के बाद जो है, तब्दील करने के बाद उसे एक लुकमा खाने को मिलता है, तो अल्लाह की जन्नत जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है वो तुम्हें ऐसे नहीं मिल जाएगी। उसके लिए नमाज पढ़ना होगा, उसके लिए रोजा रखना होगा, उसके लिए हज करना होगा, उसके लिए ज़कात देना होगा, माँ बाप की खिदमत करना होगा, बालों की ज़कात देना होगा, अच्छे अखलाक पेश करना होगा, अच्छे किरदार पेश करना होगा। अरे जन्नत तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी। अगर जन्नत चाहते हो तो नबी के गुलाम बन जाओ, क्योंकि जन्नत में न सरदार जाएंगे ना जमींदार जाएंगे। अरे जन्नत में कोई जाएगा तो मुस्तफा के गुलाम जाएंगे। अगर जन्नत तुम्हें हासिल होगी, अगर जन्नत तुम्हें मिलेगी, अगर जन्नत तुम्हें मिलेगी तो नबी के गुलामी के सदके मिलेगी। जरा बुलंद आवाज से बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पत्ती पत्ती फूल फूल, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुकद्दस हजरत मौलाना गुलाम साबिर इलाहाबादी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्योंकि मोहतरमा साल आप नबी के मिलाद में आए हैं, आप नबी के महफिल में आए हैं। कोई अपने मकान को छोड़कर आया है, कोई अपने दुकान को छोड़कर आया है, कोई खेतों खलियान को छोड़कर आया है, कोई ज़मीनों जायदाद को छोड़कर आया है, कोई बीवी बच्चों को छोड़कर आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप यहाँ अपने से नहीं आए हैं, बल्कि आप किसी के बुलाने पे आए हैं। आप कहोगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, अपने मकान को छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है, अपनी दुकान को छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है, खेतों खलियान को छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है, जमीनों जायदाद को छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है, अरे घर मकान को छोड़ा है, अपने मर्जी से छोड़ा है। लेकिन नहीं नहीं प्यारे, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि आप किसी के बुलाने पे आए हैं, आप किसी के दावत पर आए हैं। आप कहोगे मौलाना अभी आपकी बात जहन में नहीं आई है, अभी आपकी बात दिमाग में नहीं आई है, अभी आपकी बात माइंड में नहीं आई है, आप समझा दीजिए। अरे हम यहाँ अपने से आए हैं, किसी के बुलाने पे नहीं आए हैं। तो ए रामपुर कंधौली वालों, तुम्हारी तवज्जो चाहता हो। जैसे मैं आपके गांव में आया, मुझे वसीम भाई का मकान मिला। वसीम भाई का मकान जो है बिल्कुल रोड के सामने है, उनका दरवाजा जो है रोड के सामने खुलता है। प्यारे आप मुझे बताएं, वसीम भाई का दरवाजा जो है बिल्कुल रोड के सामने खुलता है। उसी रोड से जो है डेली हजारों आदमी आते हैं, हजारों
आदमी जाते हैं, लेकिन प्यारे आप मुझे बताएं, उनका दरवाजा रोड के सामने है, डेली 1000-2000 आदमी आते हैं जाते हैं। लेकिन अगर वसीम भाई अपने घर में खाने के इंतजाम करते हैं, अपने घर में दावत के इंतजाम करते हैं, तो प्यारे आप मुझे बताएं, उनके घर में खाना खाने कौन जाएगा, उनके घर में दावत खाने कौन जाएगा? आप कहोगे मौलाना उनके घर में वही जाएगा, इसे दावत दिया गया होगा, उनके घर में वही जाएगा, इसे पैगाम दिया गया होगा, उनके घर में वही जाएगा, इसे मैसेज किया गया होगा, उनके घर में वही जाएगा, इसे इनवाइट किया गया होगा, उनके घर में वही जाएगा, इसे इन बुलाया गया होगा, उनके घर में वही जाएगा, इसे न्योता दिया गया होगा, उनके घर में वही जाएगा। अरे जिसे पैगाम दिया गया होगा। एक आदमी बाहर खड़ा था, मैंने कहा मियां बता, अरे सारे लोग तो जा रहे हैं लेकिन तू बाहर क्यों खड़ा है? उसने कहा मौलाना आपको पता नहीं है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें दावत दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें मैसेज किया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें पैगाम दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें संदेश दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें मैसेज किया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है। तो मैंने कहा अरे क्या तू नहीं जाएगा? कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं जाएगा? कहा मुझे बुलाया नहीं गया है। तो मैंने कहा क्या बिन बुलाए नहीं जाएगा? कहा मौलाना बिन बुलाए कौन जाता है? अरे वही जाता है इसे बुलाया जाता है। तो ए रामपुर कंधौली वालों, तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ, जब एक दुनियादार के यहाँ बिना बुलाए कोई नहीं जाता है, वही जाता है इसे बुलाया जाता है। जब एक दुनियादार का हाल ये है, फिर ये महफिल नबियों के इमाम की है, रसूलों के इमाम की है, शम्सुद्दोहा की है, बदरुद्दोजा की है, नूरुल हुदा की है, खैरुल वरा की है, जाने आलमीन की है, मुरादुल मुस्तकीन की है, शम्सुल आरिफीन की है, उम्मत मरहूमा के शफीक रसूल की है। इस महफिल में वही आया करता है, इसको मेरे नबी बुलाया। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत खूब, बहुत उम्दा पैगाम, वाह वाह। दुनियादार के यहाँ बिना बुलाए कोई नहीं जाता है, वही जाता है जिसे बुलाया जाता है। जब दुनियादार का हाल ये है प्यारे, तो ये महफिल नबियों के इमाम की है, ये महफिल सुल्तान अंबिया की है। इस महफिल में वही आया करता है जिसको मेरे नबी बुलाया करते हैं। और जब दीवाना नबी के महफिल में आता है, सरकार के बस में आता है और नबी की नाम सुनकर मचलता है, नबी की नाम सुनकर तड़पता है। ये आपके कंधौली में सिर्फ इतने ही लोग नहीं हैं, बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने मकान में सो रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने मकान की जीनत बने हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने घरों की खूबसूरती बने हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में आराम कर रहे हैं। ये लोगों मेरा एक पैगाम लेकर चले जाना, मेरे भाइयों में एक मैसेज लेकर चले जाना, मेरे चचा एक पैगाम लेकर चले जाना। लोग ये सवाल करते हैं, ये कौन से लोग हैं जो रातों को जाग रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो रातों को जाग रहे हैं? अरे ये कौन से लोग हैं जो नबी के नाम पे मचल रहे हैं? अरे ये दुनिया सवाल करती है, अरे ये कौन से लोग हैं जो रातों को जाग रहे हैं, सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, अरे नारा लगा रहे हैं। अरे जब जब लोग हमसे सवाल करते हैं, हम यही जवाब देते हैं। एक कंधौली वालों, अगर तुमसे कोई सवाल करे, यही जवाब दे देना। अरे सवाल करने वालों, तुम सवाल करते हो ये कौन से लोग हैं जो रातों को जाग रहे हैं, सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं। तो जब जब दुनिया हमसे सवाल करती है, हम यही जवाब देते हैं। ये दुनिया गौर से सुन ले, हम जिंदा नबी के जिंदा चाहने वाले हैं, जिंदा नबी के जिंदा मानने वाले हैं, और दुनिया को यही पैगाम देते हैं। ये दुनिया गौर से सुन ले, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पत्ती पत्ती फूल फूल,
पत्ती पत्ती फूल फूल, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब माशाअल्लाह। हम यही कहते हैं, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। ये नबी का मिलाद मनाने वालों, ये सरकार की महफिल बजाने वालों, अगर तुमसे कहे कोई नबी का मिलाद क्यों तुम करते हो तो बताना ये हमारा तरीका नहीं है, ये रामपुर कंधौली वालों का तरीका नहीं है, ये लालगंज अजहरा वालों का तरीका नहीं है, ये नवाबगंज वालों का तरीका नहीं है, ये प्रतापगढ़ वालों का तरीका नहीं है, ये मुंबई वालों का तरीका नहीं है, ये जौनपुर वालों का तरीका नहीं है, ये कानपुर वालों का तरीका नहीं है, ये सोनभद्र वालों का तरीका नहीं है, ये हिंदुस्तान वालों का तरीका नहीं है, ये पाकिस्तान वालों का तरीका नहीं है, ये चीनों नेपाल भूटान मलेशिया अफ्रीका अफगानिस्तान वालों का तरीका नहीं है। अरे ये तरीका इस दुनिया वालों का नहीं है, ये तरीका और किसी का नहीं है, बल्कि ये तरीका सहाबा किराम का तरीका है, ये तरीका सिद्दीक अकबर का तरीका है, ये तरीका फारूक आजम का तरीका है, ये तरीका उस्मान गनी का तरीका है, ये तरीका मौला अली का तरीका है, ये तरीका हज़रत अनस का तरीका है, ये तरीका अबू ज़र ग़िफ़ारी का तरीका है, ये तरीका हज़रत तलहा का तरीका है, ये तरीका हज़रत अनस का तरीका है, ये तरीका इमाम आज़म का तरीका है, ये तरीका गौसे आज़म का तरीका है, ये तरीका इमाम हुसैन का तरीका है, ये तरीका इमाम हसन का तरीका है, ये तरीका अब्बास लमदार का तरीका है, ये तरीका अली अकबर का तरीका है, ये तरीका अली असगर का तरीका है, ये तरीका मासूम अली का तरीका है, ये तरीका इमाम आज़म का तरीका है, ये तरीका गौसे आज़म का तरीका है, ये तरीका गरीब नवाज का तरीका है, ये तरीका जिंदा शाह मदार का तरीका है, ये तरीका मुनव्वर अली शाह का तरीका है, ये तरीका महबूब इलाही का तरीका है, ये तरीका साबिर पाक का तरीका है, ये तरीका वारिस पाक का तरीका है, ये तरीका जिंदा शाह मदार का तरीका है, यही तरीका जिंदा शाह मदार का है, यही तरीका सब हजाने मिल्लत का है, यही मुजाहिदे मिल्लत का है, ये तरीका हबीबे मिल्लत का है, यही पुराने मिल्लत का है। अरे ये तरीका जो है शबे रात बाबा का है, अरे ये तरीका जो है हमारे तमाम बुजुर्गों का है, अरे यही तरीका तो सहाबा किराम का तरीका है। अरे हम 10 लोग इकट्ठा होकर वही काम करते हैं जो सहाबा किराम ने किया था। जब सहाबा इकट्ठा होते थे यही तो कहते थे नबी का चलना लाजवाब है, नबी का बोलना लाजवाब है, नबी का देखना लाजवाब है, नबी का सुनना लाजवाब है, नबी का चेहरा लाजवाब है, नबी की जुल्फे लाजवाब है, नबी की जुल्फे लाजवाब है, नबी का चेहरा लाजवाब है, नबी का दंदान लाजवाब है, नबी का खानदान लाजवाब है, नबी का सीना लाजवाब है, नबी का मदीना लाजवाब है, नबी का उठना लाजवाब है, नबी का बैठना लाजवाब है, नबी का शहर लाजवाब है, नबी का खानदान लाजवाब है, अरे नबी का मीलाद लाजवाब है, नबी का मेराज लाजवाब है, अरे नबी का आना ये मीलाद है, नबी का जाना ये मेराज है, अरे मीलाद भी लाजवाब है, मेराज। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। नबी का आना ये मीलाद है, नबी का आना ये मीलाद है, नबी का जाना मेराज है, मीलाद भी लाजवाब है, मेराज भी लाजवाब। वाह क्या कहने, जिंदाबाद। किसी ने सवाल किया, क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, मौलाना मिलाद मनाना जरूरी क्यों, महफिल मनाए क्यों? ये रामपुर कंधौली वाले 25 साल से बाबा का उर्स मना रहे हैं। अरे सुनो कंधौली वालों, जो सीएम से मिला खत्म हो गया, जो डीएम से मिला खत्म हो गया, जो पीएम से मिला खत्म हो गया, ब्लॉक प्रमुख से मिला खत्म हो गया, प्रधान से मिला खत्म हो गया, अरे दुनियादार से मिला खत्म हो गया, लेकिन जो अल्लाह के वलियों के दर से मिला, जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक खत्म नहीं होगा। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। वो कोई और होगा जिसके घर, वो कोई और होगा जिसका मकान, जिसका कारोबार फैक्ट्री और दुकान से चलता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर तो इनके फैजान से चल रहा है। वाह जिंदाबाद, हमारा घर तो इनके करम से चल रहा है, और इनका फैजान ये है, इनका
फैजान ये है कि इनके नाम पे खर्च करते जाते हैं, बढ़ता जाता है। हक है, वाह। हम 25 साल से ये महफिल मना रहे हैं, हर साल ये महफिल बढ़ती जा रही है, हर साल ये महफिल बढ़ती जा रही है। मन में सवाल पैदा हुआ, मौलाना जलसा मनाए क्यों? जलसा मनाने का फायदा क्या है? जलसा मनाने का नफा क्या है? जलसा मनाने का प्रॉफिट क्या है? तो लोगों सुनो, आप देहात वाले हैं, अभी आपने धान की खेती किया है ना, जिस जगह बारिश ना हो, जिस जगह बारिश ना हो, वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती है। जहाँ नबी का मिलाद न हो, वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती है। क्या कहने, जिंदाबाद, हक है। जहाँ बारिश ना हो, वहाँ की फसलें बर्बाद होती है। जहाँ नबी का मिलाद न हो, वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती है। बहुत उम्दा पैगाम है। आप वहाँ नहीं, यहाँ आ जाए। ये कुर्सियाँ खाली हमने आप ही के लिए करवाई है। दुनिया कुर्सी के लिए परेशान है, आप कुर्सी छोड़कर वहाँ बैठे हैं। अरे सुने, हम एक वली के दयार में रहते हैं, हम वली के दयार में रहते हैं। किसी ने कहा बताओ, ये तुम्हारे मामलात इतने अच्छे क्यों हैं? तुम्हारे चेहरे पे दमक है, सारे मामलात हुए, तुम्हारे रुआब में कमी ना आई। तुम्हें ये ताकत मिलती कहां से है? हमने कहा प्यारे, क्योंकि हमें भरोसा कुर्सी पे नहीं, हमें भरोसा आयतल कुर्सी पर है। हमें भरोसा कुर्सी पे नहीं है, हमें भरोसा आयतल कुर्सी पर है। क्योंकि हजरत शबरात बाबा ने हमें ये पैगाम दे दिया, अरे कुर्सी का भरोसा 5 साल होता है, वाह। आयतल कुर्सी का भरोसा जमीन के ऊपर से लेके जमीन के नीचे तक होता है। वाह 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 वाह। और किसी ने कहा मिलाद का फायदा क्या है? मैंने कहा नादान वो कोई और होगा जो कहता है नबी दूर है, वो कोई और होगा जो कहता है नबी मजबूर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रामपुर कंधौली का बच्चा बच्चा बोला, ना तो नबी दूर है, ना तो नबी मजबूर है, कसम खुदा की नबी हम सुन्नियों के दिल के नूर है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। ना नबी दूर है। हम कहते हैं ना तो नबी दूर है, ना नबी मजबूर है, नबी हम सुन्नियों के दिल के नूर है। और बाजा वाले भाई हाथ जोड़कर कह रहे हैं, बहुत मुस्किया रहे हैं। यकीन जाने हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन ये बाजा, ये थोड़ा से इको लगाया करिए ताकि ये आवाज दूर से खींचे, वरना एक दिन बोल देंगे, 2 दिन बोल देंगे। अब अगर 4-5 जलसों में यही हाल होना तो आते हैं 2 पहिया से, आते हैं 4 पहिया से, आते रेलगाड़ी से, जाएंगे एम्बुलेंस में बैठ बैठ। तो हम पर भी थोड़ा रहम किया करिए। फिर भी बहुत अच्छा शानदार बाजा आपका बज रहा है, कि आपकी मुस्कुराहट ने हमारे दिलों को ताज़ा कर दिया। यकीन जाने आप रात के 12 बजे इतना अच्छा सुनते हैं, जब 12 बजे इतना अच्छा सुनते हैं तो आप 11-10 बजे कितना अच्छा सुनते हो। जब आप इनाम चुकने के बाद इतना दे दिए हैं तो पहले का हाल क्या था? मुझे वही बात याद आती है कि एक दामाद अपने ससुराल गया सुबह सुबह। दामाद टहलते टहलते अपने ससुराल पहुंच गया और घर में उसकी सास और ससुर थे, 2 ही लोग थे और कोई नहीं था। तो सास ने सुबह सुबह आलू के 6 पराठे बनाए और खाने जा ही रही थी
कि दामाद पहुंचेगा सलाम वालेकुम। अब सुबह सुबह दामाद पहुंचे, साथ घबरा गई, लाके चारपाई दिया, बैठाया। बैठाने के बाद कहा दामाद जी कुछ खाओगे? अरे कहा कुछ हो तो लेता हो। अब सास गई, 6 पराठे पकाए थे, 3 ला के दे दिया। दामाद बैठे बैठे तीनों खा गया। फिर सास ने पूछा अरे और कुछ खाना है? कहा और हो तो लेता हो। अब सास फिर गई, 3 वो भी लेके चली आई, 3 वो भी खा गया। अब तो बचा ही नहीं, सास पूछी नहीं तो खा लिया। सास बगल में बैठी, कहा दामाद जी बताओ आज सुबह सुबह कैसे निकल के आ गया? कहा सुना है आपके गांव में कोई डॉक्टर हकीम तबीब रहता है। कहा वो कहे तुमका क्या हुआ? घबरा गई। कहा तुमको क्या हुआ? कहा कुछ हुआ नहीं है, आजकल हमरे घर में हमरे मोहल्ला वाले कहा थे हमरे भूख नहीं लागे। कहा हमरे घर वाले कहते हमरे भूख नहीं लागा। सास ने हाथ जोड़ कर कहा दामाद जी जब भूख न लगने का ये हाल की 6 पराठा डकार गए हो तो भूख न लागे तो पहले तो चले आए हो, लेकिन जब भूख लागे लगी तब ना आए हो। तो वही हाल है, इतने अच्छे लोग हैं, जब 12 के बाद आप ऐसा सुन रहे हैं तो पहले कैसे सुनते होंगे? मैं वही देखने के लिए कभी मौका मिला तो आऊंगा। शेर मुलाहिजा फरमाए, हम जिनके गुलाम हैं और क्या कहते हैं, अल्लाह हमें कभी दुनिया का मोहताज न करे, मोहताज करे उन्हीं का मोहताज करे। और ये मेरे स्टेज वाले साथ दे रहे हैं, मैं इनका नाम नहीं जानता, ये हमारे नकीब अहले सुन्नत जाकिर भाई बैठे, हमारे नकीब साहब बैठे, हमारे मौलाना साहब बैठे, हमारे इमाम साहब बैठे। यकीन जाने बड़े बड़े खतीब आते हैं चले जाते हैं। आपका सबसे अच्छा काम मैंने ये देखा, कम से कम मकामी 10 उलमा आपके दरमियान है। अरे ये कोई हंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े बड़े शायर आप बुलाते हैं, बड़े बड़े खतीब आप बुलाते हैं, 10-20 हज़ार रुपए नजराना देते हैं, लेकिन प्यारे हम कल चले जाते हैं, आप पर कोई परेशानी आ जाएगी, आप पर कोई मुसीबत आ जाएगी, आप पर कोई तकलीफ आ जाएगी। यार फातिहा करना होगा, जनाजा पढ़ाना होगा, अगर किसी का इंतकाल हो रहा हो तुम्हें सूरह यासीन पढ़ाना होगा, तब कोई मुकर्रिर नहीं आएगा, तब कोई नहीं आएगा, तब कोई बाहर का मेहमान नहीं आएगा, क्योंकि वो बड़ा दूर रहता है, वो कहीं बिजी रहेगा। उस वक्त फातिहा कोई करने आएगा, तुम्हारे करीब का आलिम आएगा, उस वक्त कोई कुरान पढ़ने आएगा, तुम्हारे करीब का आलिम आएगा, उस वक्त कोई जनाजा पढ़ाने आएगा, तुम्हारे करीब का आलिम आएगा। आपने इन्हें बुलाया है, मोहब्बतों से खिलाया है, मेरा दिल खुश हो गया प्यारे, क्योंकि ये नाइबे रसूल है। आप इनकी इज्जत करेंगे, दुनिया देख के आपसे सबक हासिल करेगी। अरे जब रामपुर कंधौली वाले नाइबे रसूल की इतनी इज्जत करते हैं तो रसूल पाक की कितनी इज्जत करते हैं। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रामपुर के जिंदा मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और इनकी मौजूदगी में शेर सुनाना चाहता हूँ। कभी ना हाथ फैला है, 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 ये दुनियादार के आगे। अल्लाह अल्लाह, पीछे वाले बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अच्छा कुछ लोग बेचारे वहाँ श्रीलंका में बैठे हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे हिंदुस्तान के नक्शा में श्रीलंका होता है ना, बिल्कुल लटका हुआ, बीच से कटा हुआ, ऐसा लगता है बिल्कुल अलग है, लेकिन किसी ने कहा हजरत हिंदुस्तान के बगल ही में है, वैसे बेचारे वो लोग बैठे श्रीलंका में है। और इधर ये बगल वाले लगता है काठमांडू में बैठे हैं, इनके यहाँ बारिश ही नहीं हुई, बेचारे बुला गए हैं, बिल्कुल चुप में बैठे हैं। अरे अल्लाह ने ज़बान दिया है तो बोले सुभान अल्लाह। और ये लोग तो बोल रहे हैं, और ये मोहल्ला वाले लगता है कश्मीर की सर्दी ही पड़ती, बेचारे झुकड़े बैठे हैं। अभी सबकी खबर लूंगा, अभी जो तकरीर करना शुरू किया हूँ, तकरीर पूरी बाकी है।
कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए कि दुनियादार के आगे, कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए कि दुनियादार के आगे, कभी ना हाथ फैलाए कि दुनियादार के आगे, कभी ना हाथ फैलाएंगे दुनियादार के आगे, कभी ना हाथ फैलाएंगे दुनियादार के आगे। अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो अहमद मुख्तार के आगे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो अहमद मुख्तार के आगे, अगर फैलाएंगे तो अहमद मुख्तार के आगे। और मोहब्बतों के साथ ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, नबी ने जुल्फ लहराए, नबी ने जुल्फ लहराए, नबी ने जुल्फ लहराए तो सूरा चांद ये बोले, नबी ने जुल्फ लहराए, नबी ने जुल्फ लहराए तो सूरा चांद ये बोले, नबी ने जुल्फ लहराई तो सूरा चांद ये बोले, नबी ने जुल्फ लहराई तो सूरा चांद ये बोले, नबी ने जुल्फ लहराई तो सूरा चांद ये बोले। हमारा हुस्न फीका है, हमारा हुस्न फीका है, हमारा हुस्न फीका है, हमारा हुस्न फीका है रुखे सरकार के आगे। वाह 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 सुभान अल्लाह। हमारा हुस्न फीका है, हमारा हुस्न फीका है, हमारा हुस्न फीका है रुखे सरकार के आगे। अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह। क्या हमारे अकेले बैठे पीढ़ी के रखे रहे लेके चले आए, बताने का मतलब है चर्चा हमारे बोले तो आप न बोलो। सारे आप नबी के मिलाद में आए हैं, आप नबी के महफिल में आए हैं, आप सरकार के बस में आए हैं। प्यारे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं, ये अल्लाह के वलियों का फैजान है प्यारे, ये अल्लाह के वलियों का करम है प्यारे, जो आज हमारे दिन अच्छे हैं, आज हमारे हालात अच्छे हैं। वरना प्यारे आज के हालात क्या हो गए हैं, आज के मामलात क्या हो गए हैं, इससे आप भी बाखबर हैं, इससे मैं भी बाखबर हूँ। प्यारे आप मुझे बताएं, आज हम नबी के मिलाद में आते हैं, आज हम नबी के जलसे में आते हैं। ए लोगों आप मुझे बताइएगा, नबी का जलसा सुनना आसान है, नबी के महफिल में आना आसान है, मिलाद सुनना आसान है, तकरीर सुनना आसान है, नात सुनना आसान है, लेकिन प्यारे अपने जिंदगी में इसे आसान बनाना है तो इस पे अमल करना होगा। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, इस पे अमल करना होगा। ए लोगों में आपसे पूछना चाहता हूँ, ए लोगों आप मुझे बताओ कि दीन आसानी के साथ नहीं फैला है, इसके लिए बड़ी मुश्किलें झेलना पड़ा है, इसके लिए बड़ी तकलीफें झेलना पड़ा है, इसके लिए बड़ी तकलीफें उठाना पड़ा है। ये लोगों आप मुझे बताओ, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोगों तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो, ये दुनिया किसकी वफादार है जो तुम्हारी होगी, दुनिया किसके साथ वफा की है जो तुम्हारे साथ की है। ये नौजवानों में तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, आज तो मेरे सवाल का जवाब दे दो। अल्लाह अल्लाह इस दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, इस दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जिनके ऊपर बाप का साया नहीं है, इस दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जिनके पास माँ की ममता नहीं है, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके सरों पे छत का साया नहीं है। अल्लाह अल्लाह प्यारे आप मुझे बताए, अल्लाह ने हमें जिंदगी दिया है, हमें बाप का साया दिया है, हमें माँ की ममता दिया है, रहने के लिए मकान दिया है, जोतने
बसने के लिए खेत दिया है, कमाने के लिए जरिया अता किया है। लेकिन लोगों तुम मुझे बताओ, अपने घर में हम पेट भर खाते हैं, अपने घर में पेट भर खाने के बाद जो है आज भी अब नमाज नहीं पढ़ते हैं, आज अब कुरान नहीं पढ़ते हैं, आज अब दीन के करीब नहीं जाते हैं। लेकिन आप लोगों मुझे बताओ, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, सहाबा इकराम सूखी रोटी खाया करते थे लेकिन नमाज की पाबंदी किया करते थे, जौ की रोटी खाया करते थे लेकिन नमाज की पाबंदी किया करते थे, अपने पेट पे पत्थर बांधा करते थे लेकिन नमाज की पाबंदी किया करते थे, अपने ऊपर जख्म खाया करते थे लेकिन नमाज की पाबंदी किया करते थे, तलवार का वार सहा करते थे लेकिन नमाज की पाबंदी किया करते थे, बर्छियों की मार सहा करते थे लेकिन नमाज की पाबंदी किया करते थे। लेकिन प्यारे आज हमारा क्या हाल है? हमें नमाज से मतलब नहीं है, हमें कुरान से मतलब नहीं है, हमें दीन से मतलब नहीं है, हमें शरीयत से मतलब नहीं है। प्यारे अजान हुआ करती है, अपने घरों में आराम किया करते हैं, नमाज हुआ करती है, अपने घर में गपशराके किया करते हैं, नमाज हुआ करती है, अपने घर में चैन से सोया करते हैं। ये लोगों आप मुझे बताओ, इस चीज की नाकदरी मुसलमान किया करता है, अल्लाह तबारक व तआला जो है उनसे ये चीज छीन लिया करता है, उससे महरूम कर दिया करता है, उससे अल्लाह छीन लिया करता है, उसे अल्लाह महरूम कर दिया करता है। प्यारे आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्यारे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ये इज्जत दिया है, अल्लाह ने तुम्हें ये वक़ार दिया है, अपने घरों में सोने वालों आप मुझे बताओ, जिस चीज की तुम कदर नहीं करोगे तुम्हारे लिए पाबंदी लगा दिया जाएगा, उसे तुम्हें रोक दिया जाएगा। लेकिन आज हमारे समझ में नहीं आता है, आज हमारे जहन में नहीं आता है। ये लोगों आप मुझे बताओ, आज अजान माइक पर देने पाबंदी लग गई है, आज आप माइक पे अजान नहीं दे सकते हैं, आज जिसके मुंह से सुनिए यही कहता है अजान पे पाबंदी लगा दिया गया है, यानी माइक से अजान नहीं दे सकते हैं। हर किसी के जबान पे शिकवा है, अजान माइक से नहीं होती है। लेकिन प्यारे तुम मुझे बताओ, तुमने अजान की नाकदरी किया है, तुमने अजान की कदर नहीं किया है, अल्लाह ने इस नेमत से तुम्हें महरूम कर दिया है। क्या तुमने ये हाल नहीं किया है? क्या तुमने ये मामला नहीं किया है? जब माइक से अजान हुआ करती थी, तुम्हारे कान तक अजान की आवाज आया करती थी, अजान की आवाज सुनकर जो है कभी तुम मस्जिद नहीं जाया करते थे, अजान की आवाज सुनकर जो है तुम नमाज पढ़ने नहीं जाया करते थे, अजान की आवाज सुनकर जो है तुम अपने काम को नहीं छोड़ा करते थे, अजान की आवाज सुनकर जो है अपने बच्चों को मस्जिद नहीं भेजा करते थे, अजान की आवाज सुनकर जो है तुम वजू नहीं किया करते थे, अजान की आवाज सुनकर जो है नमाज के लिए नहीं जाया करते थे, अजान की आवाज सुनकर जो है तुम बात करने में मशगूल रहते थे, अजान की आवाज सुनकर जो है तुम फिल्में देखने में मशगूल रहते थे, अजान की आवाज सुनकर जो है तुम मोबाइल चलाने में मशगूल रहते थे, अजान की आवाज सुनकर जो है तुम चौराहों पे बैठ के गपशरागा किया करते थे, अजान की आवाज सुनकर जो है तुम खाना खाने में बिजी रहा करते थे। अरे तुम्हारा हाल ये हो गया था, तुम्हारा मामला ये हो गया था। अरे तुम बेगैरती के साथ जो है, तुम बेशर्मी के साथ जो है, तुम बेहयाई के साथ जो है अपने फैमिली के साथ बैठकर जो है, अपने जवान बेटी के साथ बैठकर, अपने जवान बेटे के साथ बैठकर, अपने पोते के साथ बैठकर, अपने बीवी के साथ बैठकर, अपनी पोती के साथ बैठकर, अपने बहन के साथ बैठकर तुम घर में फिल्में देखा करते थे, तुम फाहिशा फिल्में देखते थे, तुम नाच गाने देखा करते थे, तुम जिना के मनासिर देखा करते थे, तुम वर्ल्ड कप मैच देखा करते थे, तुम IPL देखा करते थे। अरे जब अजान की आवाज तुम्हारे कान में आती थी, तुम्हारी गैरत इतनी मुर्दा हो चुकी थी कि तुम टीवी बंद नहीं किया करते थे, बल्कि आवाज स्लो कर दिया करते थे, आवाज को स्लो करके टीवी देखा करते थे। और अगर कोई मुअज्जिन देर तक अजान दिया करता था, तुम कहते थे ये बड़ी देर तक अजान देता है, जल्दी अजान दे दे ताकि हम गाना फिल्में फिर से देखें। अजान खत्म होने के बाद जो है फिर से तुम आवाज बढ़ा दिया करते थे। अरे तुमने आवाज की नाकदरी किया था, तुमने आवाज अजान की नाकदरी किया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है तुम्हें इस नेमत से महरूम कर दिया है। आज तुम्हारे कानों पर जो है अजान
की आवाज नहीं आती है। आज माइक पर अजान देने पे पाबंदी लगा दी गई है। प्यारे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सिर्फ अजान सुनकर जो है तुम मस्जिद जाने के लिए नहीं थे, बल्कि अजान ऐसी चीज है, अजान की आवाज तुम्हारे घर में आती थी, तुम्हारे घर से बलाएं भाग जाती थी, अजान की आवाज तेरे घर आती थी, मुसीबतें भाग जाया करती थी, अजान की आवाज तेरे घर आया करती थी, तेरी तकलीफें दूर हो जाया करती थी, अजान की आवाज तेरे घर आया करती थी, तेरी परेशानी दूर हो जाया करती थी। अरे प्यारे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह आजान की हमने नाकदरी किया है, अल्लाह ने इस नेमत से हमें महरूम कर दिया है। अभी नमाज में आजादी है प्यारे, नमाज की पाबंदी कर लो। अभी कुरान पढ़ने की आजादी है प्यारे, कुरान की तिलावत कर लो। लेकिन नहीं नहीं प्यारे, आज हमें इसकी कदर नहीं आती है, आज हमें इसका ख्याल नहीं आता है। प्यारे मेरी बात गौर से सुन लो। अरे चाहे जितनी दौलत कमा लो, चाहे जितना माल कमा लो, चाहे जितना पैसा कमा लो, मरने के बाद तुम्हें दुनिया से चले जाना है, सब यही छोड़ कर जाना है। अगर इज्जत चाहते हो, अजमत चाहते हो, नेमत चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो नबी की गुलामी इख्तियार कर लो। तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी सवर